सर वी आर लाइव ऑन फेसबुक। और आज के वेबिनार को स्टार्ट करने के लिए, आज के वेबिनार का जो पहला पार्ट है उसको लेने के लिए मैं आप सबके बीच में इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बहुत ही शानदार जबरदस्त ट्रेनर मिस्टर सत्या प्रकाश शर्मा जी को। सत्या सर, क्या आप सुन पा रहे हैं? यस हरीश जी, मैं सुन पा रहा हूँ। दोस्तों, आप सबों वेलकम से सर। निवेदन है कि स्क्रीन पे कोई भी चीज जो है लिखने का कोशिश ना करें। इससे आपके इस तरह के प्रयासों से बहुत सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं। सो मेरी नम्र निवेदन है कि स्क्रीन पे कोई भी चीजें ना लिखें। सो फ्रेंड्स, here we start, here we go। और दोस्तों, आज की संध्या में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो मैं हूँ सत्य प्रकाश शर्मा, अपनी पूरी ट्रेनिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट टीम के साथ आज की इस संध्या को और आज की इस सेशन को बेहतरीन नहीं, बहुत ही दिलचस्प बनाने के लिए हम सभी तैयार हैं। और हमारे साथ हमारे इस कड़ी में शामिल रहेंगे प्रदीप सिंह राठौर जी, हरीश जी, और हम तीनों ही ये प्रयास करेंगे कि आज की इस संध्या को, आज की इस सेशन को बहुत ही दिलचस्प बनाई जाए। दोस्तों, कुछ चीजें हैं, कुछ जानकारी है। कहते हैं कि जब हम काफी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ते हैं, तो कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं, दिमाग से स्किप ऑफ कर जाती हैं, स्लिप कर जाती हैं। हम उन चीजों को आज एक किस्म से पुनरावृत्ति करेंगे, हम उन चीजों को दोबारा से एक बार रिटेक करेंगे और देखेंगे कि हमारे इस दिसंबर की क्लोजिंग में इन चीजों का कितना बड़ा महत्व है। तो इन चीजों का ख्याल करते हुए और आप सभी का स्वागत करते हुए, आप सभी का सम्मान के साथ इस सेशन के साथ जुड़ करके आगे बढ़ते हुए मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आज की संध्या को, आज की सेशन को बेहतरीन, दिलचस्प और रोमांचक बनाने के लिए आप सभी तैयार हैं? आपके कमेंट बॉक्स में ये रिप्लाई आनी चाहिए, यस। बिकॉज हमारे कीवा के जितने भी वॉरियर्स हैं, कीवा के जितने भी एसोसिएट्स हैं, ना पे तो विश्वास ही नहीं करते हैं। वो तो ये समझते हैं कि भाई, अगर हमारे जिंदगी में कोई अगर अड़चने भी हैं, कोई रुकावट भी है, तो हम उन रुकावट का सामना कर सकते हैं, उन मुसीबत का सामना कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में एक बेहतरीन सफलता का इतिहास कायम कर सकते हैं। यस, आपके जवाब आ रहे हो, इस बात का प्रमाण है कि मेरी आवाज और मेरी बातें आपके दिलों को दस्तक दे रही हैं, स्पर्श कर रही हैं। चलिए इस सेशन में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जिन चीजों की आज चर्चा होनी है, लास्ट टाइम भी इस बात का प्रयास किया गया था, लेकिन कुछ कारणों से इन चीजों को बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया, टेक्निकल रीजंस थी। बट आज हम उम्मीद करते हैं कि ये चीजें जो है वो बिल्कुल किनारे रहेंगी और हम बड़ी बेहतरीन तरीके से आज के इस संध्या में इस बेहतरीन सी प्रोडक्ट्स के बारे में बेहतरीन तरीके से हम अपने मित्रों के साथ, अपने भाई बंधु के साथ, अपने जितने भी गेस्ट हैं उन सबों के साथ शेयर करें। आपको दोस्तों पता होगा, हमारी जो कीवा इंडस्ट्री की जो मैनेजमेंट है, द ग्रेट विजनरी डॉक्टर करण गोयल सर, और इस मैनेजमेंट से जुड़े हुए हर शख्स की एक ही प्रयास होती है कि हम आपको उपलब्ध कराएं हर वो मौका, हर वो अपॉर्चुनिटी जहां आप बेहतर से बेहतरीन कर सके। और इस प्रयास में हमने रिसेंटली एक सुंदर सी फेशियल किट की लॉन्चिंग की है, इसके ऑर्डर्स भी लगने शुरू हो गए हैं। दोस्तों, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। इस सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये स्किन लाइटनिंग फेशियल किट एक्स, ये बहुत ही एक्सक्लूसिव रेंज की, बहुत ही प्रीमियम रेंज की, बहुत ही एलीट कैटेगरीज को सर्विस देने के लिहाज से बनाई गई हैं। दोस्तों, अगर एलीट कैटेगरीज के लोगों को सर्विस देने के लिए इन चीजों को बनाया गया है, इसका मतलब समझिए इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही अटमोस्ट, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटीज है। और इन चीजों का फायदा अगर हमारे कीवा इंडस्ट्री के पैनल से जुड़े हुए हम या फिर हमसे जुड़े हुए जितने भी लोग अगर इसका फायदा उठा सके, तो इससे बेहतरीन कुछ बात नहीं हो सकती। इस प्रोडक्ट का पर्टिकुलर इस्तेमाल मैं पहले ही कह देता हूं, उसके बाद मैं पूरी डिस्क्रिप्शन आपको बताऊंगा। स्किन लाइटनिंग फेशियल किट का मतलब होता है, आज की परंपरागत जो ब्यूटी पार्लर्स है वहां आपके चेहरे को जो काफी पिगमेंटेशन जिनके चेहरे पे होती है, जिनकी डार्क पिगमेंटेशन है, जिनके कलर्स काफी प्रभावहीन है, वैसे चेहरे को, उनकी चेहरे की सुंदरता को और उनकी डार्क पिगमेंटेशन को कम करने के लिहाज से बनाई जाती हैं। दोस्तों, अगेन आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीबॉडी not to write anything on the screen because it is going to hamper each and everybody of us. So I respect again and request all of you not to write anything on the screen. चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले काइपो
इंस्टा ग्लो फेशियल किट में 7 बेहतरीन चीजों को रखी गई है। काइपो स्क्रीन लाइटनिंग फेस वॉश 50 ml की, लाइटनिंग क्लींजर 50 ml की, लाइटनिंग स्क्रब 50 ग्राम्स की, लाइटनिंग जेल 50 ग्राम्स की, लाइटनिंग मसाज क्रीम 50 ग्राम्स, लाइटनिंग फेस मास्क 50 ग्राम्स, लाइटनिंग टोनर 50 ml की। ये 7 बेहतरीन प्रोडक्ट्स को इस बेहतरीन से फेशियल किट का हिस्सा बनाया गया है। अगेन, अब इसकी बेनिफिट की बात की जाए तो दोस्तों, बेनिफिट्स को अगर हम समराइज करना चाहें तो 5 ऐसी चीजों के माध्यम से हम इस स्लाइड के माध्यम से बताना चाहेंगे कि हम इसकी बेनिफिट्स को किस तरह से लोगों को प्रस्तुत करें। तो दोस्तों, इट क्लींजेस द डीप पोर्स। हमारे चेहरे के अंदर बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके अंदर डर्ट्स होती हैं, उन डर्ट्स को ये रिमूव करती है छोटे छोटे बारीक सुराखों से। जितनी जितनी भी इम्प्यूरिटीज चेहरे के अंदर उसकी इंटरनल लेयर्स में समाई होती हैं, इस प्रोसेस के माध्यम से हम उसको हटाने का प्रयास करते हैं। जितनी भी स्किन के अंदर टॉक्सिन्स की लोड होते हैं, उन टॉक्सिन्स को हटाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आपको ऐसा लगता होगा या फिर कभी-कभी इस बात की हम कल्पना नहीं कर पाते कि चेहरे के अंदर टॉक्सिन्स कैसे घुस जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, चेहरे एक ऐसी चीज होती है जो आपकी स्वास्थ्य का परछाई होता है। अगर आपका चेहरा दमकता है, चमकता है और उसमें आकर्षण है, इसका मतलब आपका स्वास्थ्य अच्छा है। अगर चेहरे की तेज समाप्त हो गई है या चेहरा जो है प्रभावहीन दिख रहा है, इसका मतलब आप जो है अंदर से अस्वस्थ हैं। सो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर एक स्तर से हम स्वस्थ बनाएं, प्रभावशाली बनाएं और आकर्षक बनाएं। ये आपकी स्किन की, चेहरे की सुंदरता और खास ही खास उसके अंदर एक अजीब सी तेज पैदा करता है, आपको फ्रेशन अप करेगी। इट लाइटन्स द स्किन एंड इंप्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द स्किन। सबसे अच्छी बात, लोग आज की तारीख में ब्यूटी पार्लर जाते हैं, ब्लीच एजेंट के माध्यम से, अपने ब्लीचिंग एजेंट के माध्यम से अपने चेहरे को क्या करते हैं, उसकी पिगमेंटेशन को कम कराने का प्रयास करते हैं। बहुत ही हार्मफुल केमिकल्स होती हैं वो सारी चीजें जो आपको ब्यूटी पार्लर्स में आज की तारीख में वो उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन जिन चीजों का समावेश हम आपको बताएंगे, किन चीजों का समावेश किया गया है, तो मैं ये कह रहा हूं, जिन चीजों का समावेश इस स्किन लाइटनिंग फेशियल किट में की गई है, बहुत ही बेहतरीन फॉर्मुलेशन है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ फायदा मिलेगा, नुकसान की कोई संभावना नहीं है। अब आपको मैं जिस चीज को दिखाने जा रहा हूं, इन चीजों को ध्यान से देखिए, इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपका ये विश्वास बन जाए कि ये जो बेहतरीन से प्रोडक्ट्स कीवा इंडस्ट्री और कीवा धरातल पे आई हुई है, ये अभी नेक्स्ट टू मिरेकल है। एप्पल एक्सट्रैक्ट, विटामिन B5, विटामिन ई, ग्लिसरीन, सोडियम, पीसीए, हाइड्रोजनेटेड castor oil, एलोवेरा सत्या एक्सट्रैक्ट, सत्या फ्रेग्रेंस। सर, जी, सत्या सर, जी। प्लीज सर, आप ना सेटिंग में जाके एनोनेट को बंद कर दीजिए, कोई ड्रॉ नहीं कर पाएगा फिर। सिक्योरिटी में जाके आप एनोनेट को ऑफ कर दीजिए। आप कर सकते हैं इसको। हरीश जी, आप कर सकते हैं इसको। हरीश जी, आप कर सकते हैं अपनी तरफ से। यस सर, यस सर, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। सो दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ वक्त ले रहे हैं बिकॉज बहुत सारे लोग हैं, उन्हें शायद इस मीटिंग की सीरियसनेस का अंदाजा नहीं है, शायद सर इन्हीं कारणों से स्टार्ट ये कीजिए ऐसा सर, कर। सत्या सर प्लीज ओके, स्टार्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हरीश जी। सो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और इस आगे बढ़ने के क्रम में हम चाहेंगे, ओके, यू आर ऑपरेटिंग। हरीश जी, आप ऑपरेट कर रहे हैं। यस सर, यस सर, आई एम ऑपरेटिंग। एक्सरेट। चलिए दोस्तों, आपको बताने जा रहे हैं इसकी जो बेहतरीन जो इंग्रेडिएंट्स है वो क्या होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस बेहतरीन से फॉर्मुलेशंस में जिन चीजों को रखी गई है वो है एप्पल एक्सट्रैक्ट। जी हाँ, सेब के अंदर की कुछ मॉलिक्यूल्स को निकाली गई है। विटामिन B5, विटामिन ई, ग्लिसरीन, सोडियम, पीसीए, हाइड्रोजनेटेड castor oil, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, फ्रेग्रेंस, कलर, सुटेबल बेस। ये ऐसी बेहतरीन सी फॉर्मुलेशन है जो आप किसी भी ब्यूटी थेरेपिस्ट से आप बात करेंगे, वो आपको इस फॉर्मुलेशन को बहुत ही लाजवाब बताएंगे, बहुत ही बेहतरीन बनाएंगे और सुरक्षित भी बताएंगे, और इतना सुरक्षित कि हर किस्म की पिगमेंटेशन वाले और कॉम्प्लेक्शन वाले लोगों के लिए ये सुरक्षित हो सकती है, फायदेमंद हो सकती हैं। हम अगली स्लाइड्स में हम देखेंगे कि और इसके कौन कौन से फायदे हैं।
सो हाउ टू यूज के बारे में सबसे पहले हम समझ लें कि आखिर इन चीजों का इस्तेमाल कैसे करना है। तो हाउ टू यूज में मैं सबसे पहले यही कहूंगा कि आप अपने चेहरे को सबसे पहले एक गीले तौलिए से साफ करेंगे। उसके बाद 4 से 6 बूंद डीप क्लींजिंग जो फेस वॉश है उसमें थोड़ा सा पानी मिला करके आप अपने चेहरे पे रब करेंगे। सेकेंड स्टेप जो होती है, हाफ टी स्पून आप हाइड्रेटिंग क्लींजर को आपको लेना है और करीब करीब 10 मिनट तक उसे आप सर्कुलर मोशन में क्लॉकवाइज वे में आप धीरे धीरे फिंगर टिप से आप मसाज कीजिए। उसके बाद हाफ टी स्पून आपको एक्सफोलिएटिंग स्क्रब लेनी है। दोस्तों याद रखिएगा, एक्सफोलिएटिंग स्क्रब आपको हाइड्रेटिंग क्लींजर्स की एप्लीकेशन के बाद ही लेनी है। और ये हाइड्रेटिंग क्लींजर इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपकी चेहरे के अंदर जितने भी रोम क्षेत्र होते हैं उसको ये नमी पहुंचाती हैं और उसके अंदर की जो फॉर्मुलेशन है, जो आपके पोर्स के अंदर जो डर्ट समाई हुई है उसे फ्री करती हैं। और इसके बाद जब आप एक्सफोलिएटिंग स्क्रब लगाते हैं अपने चेहरे पे तो और उसकी मसाज करते हैं तो दोस्तों जितने भी डर्ट्स हैं उसके बाहर आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। नेक्स्ट स्टेप होती है 3/4 क्वांटिटी लेनी है स्पून की और वो चीज लेनी है नरिशिंग मसाज क्रीम की और उसे आप अपने चेहरे पे आप अपने नेक रीजन में करीब करीब 5 मिनट तक आप उसे अप्लाई करें। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे की स्लाइड में हम बताएंगे कि और इसके कौन कौन से बेहतरीन स्टेप्स हैं। दोस्तों आपको करना यह है कि आप 1 टीस्पून सूदिंग मसाज जेल अप्लाई करनी है अपने चेहरे पे और 10 से 12 मिनट छोड़ने के बाद उसे साफ कर लेने हैं गीले तौलिए से। उसके बाद की जो स्टेप आती है व्हाइटनिंग फेस मास्क और उसे आप कम से कम 20 मिनट तक छोड़िए और उसके बाद गीले तौलिए से साफ कीजिए। और फाइनल टच होती है स्किन प्रोटेक्टिंग टॉनिक। जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, फाइनल जो प्रोसेस होती है स्किन प्रोटेक्टिंग टॉनिक की टचअप होती है और उसे आप चेहरे पे लगाते हैं, कुछ मिनट छोड़ते हैं, उसके बाद आप साफ करते हैं। सो दिस इज द वे यू आर एक्सपेक्टेड टू यूज एंड अप्लाई दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। और दोस्तों मैं जिस दिन आप इस प्रोडक्ट की एप्लीकेशंस आप लेंगे, जिस दिन आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे दोस्तों, आप अपने आप को कुछ अलग ही पाओगे। आगे की स्लाइड में चलेंगे और हम आपको बताने का कोशिश करते हैं इसी क्रम में एक बेहतरीन सी प्रोडक्ट्स आई हुई हैं एंटी एजिंग इंस्टाग्लो। दोस्तों इसके पहले जो प्रोडक्ट्स थी वो क्या थी, वो फेशियल लाइटनिंग कॉन्सेप्ट था। आपकी चेहरे की डार्क पिगमेंटेशन, चेहरे की कलर को हल्का करने का प्रयास था और वो भी सुरक्षित तरीके से। अब ये जो दूसरी हमारी किट है ये है एंटी एजिंग इंस्टाग्लो। इसका तात्पर्य यह है कि आपकी बढ़ती हुई उम्र के जो लक्षण होते हैं चेहरे पे, लाइक रिंकल्स जैसे डार्क स्पॉट्स आ जाना, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाना, इनकी संभावना को कम करती है और चेहरे को एकदम से इंस्टा ग्लो, कहने का मतलब इन आपके चेहरे पे जैसे कोई हाइलोजन की रोशनी पड़ती तो चेहरा कैसे चमक जाता है, वैसी चमक आने की पूरी संभावनाएं बढ़ जाती है इस प्रोडक्ट के एप्लीकेशन से। कैसे, हाउ टू यूज, हम बताने जा रहे हैं आगे की स्लाइड्स में। सबसे पहले थोड़ी सी एक नजर हम डाल लें कि क्या फायदे आपको मिलने जा रहे हैं। अगेन इट क्लींजेस द डीप पोर्स, आपके डीप पोर्स को ये फायदा दिलाएंगी, ये इंप्यूरिटीज को हटाएगी, डिटॉक्सिफाई करेगी स्किन को और चेहरे को रेडिएंट बनाएगी। और साथ ही साथ सबसे बड़ी जो इसके फायदे होने वाले हैं वो फायदे हैं हमारी रिंकल्स की संभावनाओं को नेग्लिजिबल कर दे। आपके चेहरे के ऊपर जितने भी उम्र के प्रभाव और लक्षण दिख रहे हैं उसे हटा करके आपके चेहरे की जो कह सकते हैं कि एक जो यूथनेस है उसे रीस्टोर करने का प्रयास करती हैं ये। आगे की स्लाइड में हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। सो उसके पहले हम आपको ये जरूर बता दें कि इसके अंदर जिन चीजों को शामिल की गई हैं वो है एप्पल एक्सट्रैक्ट, पपाया एक्सट्रैक्ट, ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट, लाइम एक्सट्रैक्ट, कैरेट एक्सट्रैक्ट, टोकोफेराइल एसिड, soya milk extract, honey extract, fragrance, ethyl ग्लिसरीन, फिनॉक्सीथियोल, सुटेबल बेस। दोस्तों इन चीजों को मिला करके एक बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब फॉर्मुलेशन बनाई गई है हमारे इस प्रोडक्ट की। चलिए देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस कैसे होती हैं। इसके लिए आगे की स्लाइड्स में सबसे पहले अपने चेहरे को साफ करनी है गीले और साफ सुथरे तौलिए से 4 से 6 बूंद आपकी डीप क्लींजिंग फेस वॉश की आपको लेनी है। थोड़ा सा पानी की मात्रा मिला करके उसे अप्लाई करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप होती है हाफ टी स्पून हाइड्रेटिंग क्लींजर, ताकि आपकी चेहरे की जितनी भी
माइक्रोपोर्स हैं उसके अंदर जितनी भी डर्ट्स हैं उसको रिमूव किया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होती है हाफ टी स्पून आपको एक्सफोलिएटिंग स्क्रब की लेनी है, अप्लाई करनी है फिंगर टिप से 10 मिनट तक इसको यूं ही फिंगर टिप से हल्की हल्की मसाज देनी है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब जिस दिशा में घड़ी घूमती है, घड़ी की सुइयां घूमती है, वो होती है क्लॉकवाइज। सो क्लॉकवाइज वे में आप सर्कुलर मोशन में आप मसाज दीजिए। उसके बाद 3/4 स्पून ऑफ नरिशिंग मसाज क्रीम आपको अप्लाई करनी है अपने चेहरे पे और 5 मिनट तक और 5 मिनट तक क्या करना है, उस चीज को छोड़ देना है। इससे आपको बेहतरीन फायदा होगा। हरीश जी एक बार प्रीवियस स्लाइड में चले, कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई कि सर मुझे प्रीवियस स्लाइड्स की एक स्क्रीनशॉट लेनी है। ओके, यस 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 यस, थैंक यू। सो दोस्तों आपने देखा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है। इसके बाद हमने आपको बताया कि कैसे इसके एप्लीकेशंस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे हरीश जी। और दोस्तों मैंने आपको बताया कि इन फॉर्मुलेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाई गई है, बहुत ही बेहतरीन। और हर वो व्यक्ति, हर वो एसोसिएट्स, हर वो शख्स जो भी इन चीजों का इस्तेमाल करेगा, बेहतरीन आपको एप्लीकेशंस और रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अगली स्लाइड में हम चलेंगे और देखते हैं कि इसके बाद और कौन सी चीजें हैं। सो दोस्तों इसके बाद की जो चीजें हैं वो ये है कि आपको 1 टीस्पून लेनी है सूदिंग मसाज की जेल और उसे अप्लाई करना है। 10 से 12 मिनट तक छोड़ने के बाद आप उसे वाइप ऑफ कर देना है, मतलब साफ कर देना है। उसके बाद जो चीज आती है वो होती है व्हाइटनिंग फेस मास्क और इसे आप छोड़नी है 20 मिनट तक। 20 मिनट तक आप इन चीजों को छोड़िए। उसके बाद लास्ट बट नॉट लिस्ट, स्किन प्रोटेक्टिंग टॉनिक को अप्लाई करके कुछ मिनट रखने के बाद आप इसे साफ कर लीजिए। दोस्तों अगर आप सप्ताह में कम से कम 2 दिन की भी अगर समय निकाल करके इस तरह की किट का एप्लीकेशन अपने चेहरों पे करते हैं तो आप देखोगे कि महज कुछ ही दिनों की अंतराल में आपका चेहरा काफी प्रभावशाली दिखने लगेगा। जी हाँ, क्योंकि चेहरा एक हमारी जिंदगी में कहा जाता है कि चेहरा आपके व्यक्तित्व का आईना होता है और चेहरे एक ऐसी गेट पास के जैसी होती हैं जहां आपको इससे बड़ी गेट पास शायद नहीं हो सकती है। चेहरा अगर आपका आकर्षक उसके अंदर है, चेहरे में अगर तेज है तो आपको हर जगह एंट्री मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि ये चेहरा आपकी पर्सनालिटी में एक चार चांद लगाती है। आगे की बात करेंगे दोस्तों, आगे एक और सी प्रोडक्ट्स हम सबों का इंतजार कर रही है और ये सुंदर सी प्रोडक्ट्स जिसके बारे में मैं कहते कहते थक जाता हूं, लेकिन इसकी विवरण और इसकी यूएसपी का अंत कभी नहीं होता। हाई प्रोटीन फॉर्मूला, आज पूरी दुनिया को पता है कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो प्रोटीन और बेहतरीन सी प्रोटीन को हमें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा। अगर हम डाइट चार्ट को देखें या ईटिंग हैबिट्स को देखें तो हमने अपनी जिंदगी में प्रोटीन को बहुत मिस किया। प्रोटीन का इंटेक डेली बेसिस पे बहुत कम हो रहा है। सो दोस्तों हम उस पे नहीं चलेंगे, हम सिर्फ ये मान लेंगे कि प्रोटीन के इंटेक को हमें बेहतरीन करना है, इंप्रूव करना है और उसके लिहाज से आज की तारीख की पूरे भारतवर्ष में एक बेहतरीन सी फॉर्मुलेशन तैयार की गई है। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जितनी भी कंपनी है जो प्रोटीन के सेगमेंट में अपनी उत्पाद बनाती हैं दोस्तों, हर उस सिस्टम और कंपनी से उत्कृष्ट किस्म की फॉर्मुलेशन आज आपके पास आ चुकी हैं। और मैं ये कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं दोस्तों, अगर आपने इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया और अगर आपने इसके बारे में मुझसे बताना शुरू कर दिया तो आपके कंज्यूमर बेस आपके घर के आसपास इतनी संख्या में बन जाएंगे, इतनी संख्या में बन जाएंगे कि दोस्तों फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग में आप 1 करोड़ की मैचिंग बीपी की भी मैचिंग कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कर पाएंगे, कोई ऐसी इम्पॉसिबल बात नहीं है। सो दोस्तों हम बात करते हैं इसके अंदर कौन सी चीजें हैं। अगेन ये आपकी स्किन के साथ है और इसके अंदर कौन सी चीजें हैं, इन चीजों के बारे में बताऊंगा मैं। और सबसे पहले बता दूं कि सोया प्रोटीन और वे प्रोटीन के माध्यम से इस बेहतरीन से फॉर्मुलेशन को बनाया गया है। वे प्रोटीन की मात्रा अप्रोक्सीमेटली 80% रखी हुई है, जबकि सोया प्रोटीन की मात्रा 80% है, जबकि वे प्रोटीन की मात्रा अप्रोक्सीमेटली 20% है। अब हेल्थ बेनिफिट की बात करें, अगर सोया प्रोटीन और वे प्रोटीन की बात करें तो सोया प्रोटीन जो है अपने आप में एक बेहतरीन सी नेचुरल उत्पाद होती है जिसमें कोलेस्ट्रॉल नाम की कोई चीज नहीं होती है। ये अपने आप में एक्सेलेंट फाइबर की सोर्सेस होती हैं और स्किन के लिए बहुत बेहतर मानी जाती हैं और ड्रास्टिकली आपके हार्ट की प्रॉब्लम की होने की संभावनाओं को कम करती है। साथ ही साथ आपकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं, मतलब जो मेंटल पावर है,
आपकी दिमाग की जो ताकत है, उस दिमाग की ताकत को तंदुरुस्त बनाती है। कौन? सोयाबीन प्रोटीन। इसीलिए इसका इस्तेमाल ज़रूरी होता है। दोस्तों आपको पता होगा, हम सभी का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं से बनता है और सूक्ष्म कोशिकाएँ जो होती हैं पीएलपी के फॉर्मेट में होती है। सो प्रोटीन का जो रोल है हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा है। चलिए इस फॉर्मूलेशन में एक और प्रोडक्ट है जिसको हम कहते हैं वे प्रोटीन, जिसको हम काऊ मिल्क से बनाते हैं। अगर इसकी बेनिफिट्स की तरफ ध्यान दें तो ये आपकी शरीर की स्ट्रेस लेवल को कम करती हैं। शरीर के अंदर इंटरनल चाहे एक्सटर्नल किसी भी किस्म की वुंड्स अगर हो जाए, कोई जख्म हो जाए, तो उस जख्म को रिकवर होने में उसके लिए हेल्पफुल होती हैं। ये आपकी स्टैमिना ताकत को बढ़ाती है। एंटीऑक्सीडेंट्स क्वालिटीज हैं इसके अंदर, जो आपकी बढ़ती हुई उम्र के जो प्रभाव हैं शरीर पे नहीं होने देती और साथ ही साथ आपकी लीवर का एक बेहतरीन मेंटेनेंस ऑफिसर है। और साथ ही साथ अगर मैं ये कहूं कि एक जबरदस्त इम्यूनिटी आपको ये प्रोवाइड कर सकते हैं, तो शायद कोई गलत बात नहीं है। तो दोस्तों, है हुई ना एक ऐसी जबरदस्त प्रोडक्ट जिसका हमें लंबे समय से इंतजार था। दोस्तों, ये प्रोडक्ट्स के बारे में मैं कितना भी कह लूं, लेकिन जब तक आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमें इस खुशियां नहीं मिलेगी, हमें संतोष नहीं मिलेगा। और ऑब्वियसली अगर हम रियल प्रोमोटर है तो हम रियल कंज्यूमर भी हो सकते हैं। हम आगे की स्लाइड पे चलेंगे। हम दोस्तों, अब इस हाई प्रोटीन के बाद जिन चीजों का दौर है वो ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि अभी हमारी इस दिसंबर महीने की क्लोजिंग के दौरान कौन कौन से बेहतरीन से ऑफर्स जो है हमारे इस सिस्टम के तहत उपलब्ध है। और इस बेहतरीन से ऑफर के बारे में हम आपसे बात करने जा रहे हैं। और या आपकी नजरें जो है मैं जरूर चाहूंगा कि इस स्लाइड्स की तरफ हो। तो सबसे पहले जिन चीजों के ऊपर मैं बात करूंगा वो है हमारी इस दिसंबर महीने की क्लोजिंग में शामिल एक जबरदस्त ऑफर, एक जबरदस्त प्रोडक्ट्स, जिसके बारे में हम ये कहेंगे कि इसकी जो अवधि रखी गई है ये अपने आप में एक, गिव मी मोमेंट, यस, जी हाँ, ये प्रोडक्ट्स हमें 5 जनवरी तक उपलब्ध होने जा रही हैं। और इस ऑफर के लिए मैं अगर ये कहूँ कि हर वो एरिया स्टॉकिस्ट जिसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 लाख हो सकती है, और वो स्टॉकिस्ट अगर 5 जनवरी तक अगर कोई नया स्टॉकिस्ट हमारे सिस्टम के साथ एड ऑन होता है तो 10% केवल वेलनेस की ड्रॉप जो है बतौर एक सपोर्ट के रूप में उन्हें उपलब्ध होती है। याद रखिएगा, 5 जनवरी 2021 तक 1 लाख की मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ अगर कोई एरिया स्टॉकिस्ट हमारे इस कीवा के सिस्टम के साथ जुड़ते हैं तो 10% कीवा की वेलनेस ड्रॉप्स उन्हें फ्री दी जाती है। एक इसके बाद याद रखिए कि हमारे इस पिछले कुछ महीनों से लकी ड्रॉ की लगातार जो खुशियां हैं हमारे कीवा के एसोसिएट्स को मिल पा रही हैं। अगर कोई 1 लाख के माध्यम से हमारी स्टॉक पॉइंट लेता है तो वो व्यक्ति इस लकी ड्रॉ का हिस्सा बन सकता है। ऐसे 10 लकी ड्रॉस हम निकालेंगे और हर लकी ड्रॉ के विजेता को 10-10 हजार की कैश रिवॉर्ड्स जो है मिलने की पूरी संभावना बन जाती है। इसके बाद एक और ही बेहतरीन सी ऑफर है और इस ऑफर का नाम है मिशन न्यू एग्जीक्यूटिव, जहां आपको करना यह है कि 6 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी के बीच में कोई भी नई ज्वाइनिंग होती है और वो न्यू ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूटर्स अगर सेल्फ की 1000 बीपी करे और उसके लेफ्ट एंड राइट में 2-2000 की बीपी अगर वो करता है तो कीवा की ट्रिपल स्टेम सेल कंटेनर साइज 30 ml कीवा 3999 बतौर रिवार्ड्स के रूप में मिलेगी। और साथ ही साथ उसे लकी ड्रॉ में शामिल होने का भी मौका मिलेगा। 10 ऐसे लकी विजेता की घोषणा होगी और 10,000 की एक कैश रिवार्ड उन्हें मिल सकती है। इसी क्रम में अगर मैं बात करूं दोस्तों, एक स्पेशल ऑफर है हमारे इस सिस्टम से जुड़ने वाले जो भी नए सुपर स्टॉकिस्ट है 5 जनवरी 2021 तक, 5 जनवरी 2021 तक अगर 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट के साथ अगर वो सुपर स्टॉकिस्ट हमारे सिस्टम का हिस्सा बनते हैं तो उन्हें 20% केवल वेलनेस प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और साथ ही साथ एक जबरदस्त इंस्ट्रूमेंट, मार्केटिंग टूल्स कह सकते हैं, एचडी प्रोजेक्टर जिसकी मार्केट वैल्यू है 30,000 रुपीज। बॉस की ये जो बेहतरीन प्रोजेक्टर है उन्हें उपलब्ध हो सकती हैं। और दोस्तों,
अगर पुराने सुपर स्टॉकिस्ट की बात करें तो नवंबर और दिसंबर की स्थिति का आप ख्याल कीजिएगा। नवंबर की क्लोजिंग में आपने यानी कि सुपर स्टॉकिस्ट ने जितनी बिलिंग की, जितनी परचेजिंग की, अगर उसमें 5 लाख एडिशनल दिसंबर की महीने की अगर उनकी परचेजिंग होती है तो भी वो पुराने सुपर स्टॉकिस्ट इस बेहतरीन से इंस्ट्रूमेंट का फायदा ले सकते हैं, बतौर रिवार्ड के रूप में उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो 4 जनवरी यानी कि कल तक की तारीख तक अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने 8,000 की सेल्फ बीपी अगर कर ली, तो उन्हें कीवा की 2 पीस किड्स ग्रोथ कंटेनर साइज 500 ग्राम जिसकी कीमत अप्रोक्सीमेटली 8,000 के हैं, वो उन्हें उपलब्ध होगा। घोषणा की जाएगी 5 जनवरी को, लकी ड्रॉ बंद हो जाएगा। 6 जनवरी को लकी ड्रॉ विजेताओं के नाम की घोषणा होगी और 7 जनवरी तक पैसे उनके अकाउंट में चली जाएगी। दोस्तों, एक प्रयास है कि हम आपको आर्थिक रूप से हर लिहाज से इतना संपन्न बनाएं कि आपको पैसे की जो कहते हैं ना कि जो एक एक्सपेक्टेशन है वो पूरी रूप से हमारे कीवा के धरातल पे पूरी हो जाए। इसी क्रम में अगर मैं बात करूं तो लकी ड्रॉ है, एक धमाकेदार ऑफर है जहां पे हम ये कह सकते हैं कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर 5 जनवरी तक अगर फॉरेन टूर क्लब यानी कि 1 लाख की बिजनेस पॉइंट की मैचिंग करते हैं तो उन्हें 25,000 का नकद राशि का इनाम बतौर लकी ड्रॉ के माध्यम से मिल सकती हैं। कोई व्यक्ति यानी कोई डिस्ट्रीब्यूटर 5 जनवरी तक अगर 10,000 की बीपी दोनों साइड में मैच करे और सेल्फ की 2,000 बीपी मैच करे तो 10,000 की नगद राशि के लिए वो एंटाइटल हो सकते हैं और ऐसे 50 लकी ड्रॉ में जो अचीवर्स होंगे 50 ऐसे लोगों को इस चीज का फायदा होगा। हर व्यक्ति को 10,000 की एक रिवार्ड मिल सकती है। कोई भी व्यक्ति 5 जनवरी तक अगर कार क्लब हासिल करता है यानी कि 1.5 लाख की बीपी अगर मैचिंग करते हैं तो लकी ड्रॉ के माध्यम से वैसे विजेता का नाम निकाला जाएगा। 50,000 का नगद इनाम उन्हें मिल सकती है। इसी क्रम में कोई कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूटर 5 जनवरी तक हाउसिंग क्लब यानी 2-2 लाख की बिजनेस पॉइंट अगर मैच करते हैं तो ऐसे लकी ड्रॉ के माध्यम से एक ऐसे विजेता की घोषणा की जाएगी जिनको 1 लाख रुपए का रिवार्ड मिलने वाला है। दोस्तों, ऐसे रिवार्ड्स की तो भरमार है इस दिसंबर की क्लोजिंग के दौरान और हमें इस बात की भी पूरी उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को ये रिवार्ड्स का फायदा होगा और बहुत सारे लोग अपनी बिजनेस जो है उन्हें एक ऐसी ऊंचाई पे लेकर के जाएंगे जिस ऊंचाई को शायद 2020 के दौर में या फिर किसी महीने में हमने नहीं देखा। इसी क्रम में अगर हम बात करें, लेकिन सबसे पहले ये बता दूं कि जिस ऑफर्स की मैं अभी बात करने जा रहा हूं ये 5 जनवरी तक शामिल है और यह ऑफर स्टॉकिस्ट और सुपर स्टॉकिस्ट के लिए ही लागू है, जहां एक मील रिप्लेसमेंट पाउडर के साथ आपको एक डाइबाफिट मिलती है, एक इम्यूनर के साथ आपको एक अश्वगंधा मिलती है, एक कीवा के एंटी पॉल्यूशन इसका 2 कीवा के एंटी पॉल्यूशन है, साथ ही साथ क्याइपो की हमारी जो डिटर्जेंट पाउडर है उसके साथ आपको नीम की फेस वॉश है। ये सारी चीजें आपको इस दिसंबर महीने की क्लोजिंग की आई मीन जो हमारी 5 जनवरी की जो एक तारीख रखी हुई है उस समय तक ये आपको करनी है। इसी क्रम में मैं बात करूं तो बाय 1 गेट 2 का एक बेनिफिट है हमारी किड्स ग्रोथ के ऊपर, ऑर्थो केयर के ऊपर और सोलर एनर्जी ड्रॉप्स के ऊपर। याद रखिएगा, समय को ध्यान रखिएगा, 5 जनवरी तक इसकी मियाद है। आप चाहो तो इस बेनिफिट्स का इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं अपने स्टॉकिस्ट और सुपर स्टॉकिस्ट के माध्यम से। सो दोस्तों, ये बातें हुई स्कीम की और इसके बाद हम चलते हैं इसके बाद की जो चीजें हैं उसे आपके साथ शेयर करने के लिए मैं आज की इस सेकंड कड़ी को लेने के लिए हमारे बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी मिस्टर हरीश ठाकरान जी को इस मंच पे इनवाइट करता हूं। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे खुशी है कि आप लोगों ने इन चीजों को दोबारा से एक बार रिटेक किया और अगर कोई मिसिंग लिंक्स थी तो उन चीजों को रिस्टोर करने का प्रयास कीजिए, जो ऑब्वियसली आपके इस महीने की क्लोजिंग के दौरान एक बहुत ही बेहतरीन प्रयास साबित हो सकती है। सो अब हम जिस व्यक्ति को और जिस जबरदस्त डायनामिक पर्सनालिटी को सुनने जा रहे हैं वो शख्स इज नॉन अदर देन मिस्टर हरीश ठाकरान जी। और हरीश ठाकरान जी, आपका स्वागत है, ओवर टू यू। जी, थैंक यू वेरी मच सर। आई एम ऑडिबल? यस यस, क्या सर? ऑडिबल, प्लीज प्लीज ऑडिबल। ओके,
गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हरीश ठाकरा, नेशनल ट्रेनर की इंडस्ट्री आप सबका स्वागत करता हूं। और सत्या सर ने बहुत बेहतर जानकारी दी, आपको बताया हमारे नए शानदार प्रोडक्ट के बारे में जो था फेशियल किट्स और एक हाई प्रोटीन फॉर्मूला। क्योंकि दोस्तों आप याद कीजिए, आज से ठीक 2 दिन पहले शाम को हमारे बहुत ही रेस्पेक्टेड डायनामिक सीईओ डॉक्टर खनिगो जी ने आपको एड्रेस किया था। उन्होंने बताया था कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम कुछ ऐसा करने वाले हैं कि महिलाएं एक ऐसा पार्ट है हमारे, बात करें पॉपुलेशन का, जिसमें लगभग 50% महिलाएं होती हैं। तो उनकी हेल्थ को, उनके ब्यूटी को बेहतर करने के लिए हमारे पास एंटी बना फेशियल किट आया है। उसके साथ साथ एक जो प्रोडक्ट है जो अभी बताया सत्या सर ने आपको, ये जो प्रोडक्ट है कीवा हाई प्रोटीन फॉर्मूला, इसके बारे में आपको 2 मिनट और बताना चाहूंगा। कीवा हाई प्रोटीन फॉर्मूला, जैसा आपको सत्या सर ने बताया, इसके अंदर 84% प्रोटीन है। 84% प्रोटीन, यानी अगर आप 100 ग्राम की बात करें तो 100 ग्राम के अंदर आपको मिलेगा 84 ग्राम प्रोटीन। जो प्रोटीन इसके अंदर है वो है वे प्रोटीन कंसंट्रेट एंड सोया आइसोलेट प्रोटीन आपको मिलेगा। और ये है एक ऐसा प्रोटीन जिसका PDCAA यानी प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर जो है वो है 1, यानी इसकी एब्जॉर्बेंसी बहुत ही शानदार है। और इस प्रोटीन की सबसे बेहतर बात ये है कि ये है 100% शुगर फ्री। ध्यान से सुनिए, ये है 100% शुगर फ्री, इसके अंदर कोई शुगर कंटेंट नहीं है। तो जिसको डायबिटिक है आप उनको बेहिचक इसको रेकमेंड कर सकते हैं, ताकि उनकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स प्रोटीन की वो लगातार पूरी होती रहे और बॉडी के अंदर कोई डेफिशिएंसी वीकनेस ना आए। सो मैं बात कर रहा था अबाउट दिस हाई प्रोटीन फॉर्मूला। 84% प्रोटीन, जीरो शुगर कंटेंट, उसके साथ साथ आपको मिलता है 14 इसेंशियल अमाइनो एसिड। इसके अंदर आपको मिलते हैं 14 तरह के डिफरेंट अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी को डेली नीड में चाहिए होते हैं। और इसके साथ साथ ये एक बेहतरीन सप्लीमेंट है जिसके अंदर हमें मिलता है विटामिन सी, जो काम करता है एज एन पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने में हेल्प करता है। तो कोई भी इंसान, चाहे बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, महिला है, पुरुष है, वो अपनी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इस बेहतरीन हाई प्रोटीन फॉर्मूला को यूज कर सकता है और अपनी बॉडी को हेल्दी बना सकता है। क्योंकि हम बात करते हैं प्रोटीन्स का, तो प्रोटीन के बारे में बोला जाता है तो प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक होता है प्रोटीन, और हमें जो मिल रहा है इस हाई प्रोटीन फॉर्मूला से, वो मिलता है एक बहुत ही हाई क्वालिटी का प्रोटीन जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है स्ट्रांग बनाने में, हेल्दी बनाने में। तो इसको यूज कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को हेल्दी बनाइए और पैसे कमाते रहिए। आप आगे बढ़ते हैं और मैं अपने पार्ट को स्टार्ट करता हूं, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूं कि बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए, बिजनेस को कैसे बूस्टअप किया जाए और कैसे आप शानदार तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? एक बार फिर से मैं जानना चाहूंगा, जो लोग सुन पा रहे हैं जूम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, क्या आप लोग रेडी हैं जानने के लिए कैसे हम आज के समय पे अपने बिजनेस को हम बूस्टअप दे सकते हैं? जी थैंक यू, आपके मैसेज आ रहे हैं। और शुरुआत करते हैं सर, कैसे बिजनेस को बढ़ाएं। सबसे पहले बात आती है हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। व्हाट डू यू प्रेफर? यानी अगर आपके पास ऑप्शंस हैं, आपको मौका मिले कि आप हार्ड वर्क करना पसंद करेंगे या पसंद करेंगे स्मार्ट वर्क करना, मैं जानना चाहूंगा आप कैसा काम करना पसंद करेंगे, हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? मैं आपको 30 मिनट का समय दे रहा हूं, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप कैसा काम करना पसंद करेंगे, हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क। व्हाट डू यू प्रेफर? आप क्या प्रेफर करेंगे, हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? और मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे लोग लिख रहे हैं हार्ड वर्क, कम लिख रहे हैं स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क, बहुत ज्यादा लोग लिख रहे हैं। बहुत शानदार सा, ऐसे लिखते रहिए क्योंकि हमें पता रहेगा कि आप लोग सुन रहे हैं, और जब आप सुन रहे हैं तो हमारे बोलने का जो उत्साह है और ज्यादा शानदार होता रहेगा। बहुत शानदार सा, थैंक यू एवरीवन। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क की बात करते हैं तो हमें क्या प्रेफर करेंगे, स्मार्ट वर्क या हार्ड वर्क? देखिए दोस्तों, हम जब काम करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, बिजनेस को बढ़ाते हैं, तो हमें जो काम करना है वो करना है बैलेंस, दोनों का संतुलन। हमें ऐसा काम करना है इसमें हार्ड वर्किंग भी हो, उसके साथ साथ सिर्फ हार्ड वर्किंग ना हो, हम स्मार्ट वर्किंग भी करें। तो हमें बनाना है बैलेंस, संतुलन हमें बनाना है स्मार्ट वर्क का और हार्ड वर्क का। स्मार्ट वर्क का और हार्ड वर्क का हमें बनाना है बैलेंस। क्योंकि आप देख पा रहे हैं आपके सामने एक इमेज है,
ये जो इंसान है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये क्या है, पुराने जमाने का तरीका। अगर आपको कहीं ट्रैवलिंग करना था, आपके पास जो लगेज होता था, उसको उठाने के लिए आप सर पे कंधे पे उठा के लेके चलते थे। क्यों? क्योंकि वो था एक प्योर हार्ड वर्क। लेकिन समय बदला, समय का बदलाव आया, लोगों को समझ में आया कि हार्ड वर्क में बहुत तकलीफें होती हैं, परेशानी होती हैं, तो लगेज तो कैरी करना ही है। लेकिन उसके लिए क्या किया कि आपका जो बैग है उसमें 2 या 4 शानदार से हमने व्हील्स लगा दिए, टायर लगा दिए, जिससे हम जब चाहें, जितना चाहें, एक्सेस लगेज को भी हम कैरी कर सकते हैं। तो ये है स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क तो करना है, लगेज तो कैरी करना है, लेकिन उसको करना है स्मार्ट तरीके से। सामान तो लेके जाना है, काम तो करना है, लेकिन स्मार्ट तरीके से। हार्ड वर्किंग विद स्मार्ट वर्क हमें करना है। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, ये जो इंसान है, ये जो इंसान है, ये जो इंसान है, ये जो इंसान है, ये क्या कर रहे हैं? ये हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। लेकिन इनके पास में एक यहाँ पे टूल मौजूद है, एक औजार इनके पास है, और वो है एक नाइफ। इस्तेमाल करके वो इस हार्ड वर्क को कर सकते हैं, स्मार्ट वर्क जैसा इस इंसान ने किया। इसके पास टूल मौजूद था, इसके पास औजार मौजूद था, इसने इसका इस्तेमाल किया और इसका शेप ऐसा बना दिया कि ये ऑटोमेटिकली रोल करके आगे बढ़ सके। तो हार्ड वर्क तो किया, लेकिन किसमें किया? हार्ड वर्क किया स्मार्ट वर्क को बढ़ाने के लिए। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। आप आगे देख पा रहे हैं, यहाँ पे दो इंसान हैं जो कुछ हीरे खोज रहे हैं, डायमंड की खोज कर रहे हैं, और वो खोजने के लिए वो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, बहुत परिश्रम के साथ साथ, और परिश्रम करते करते थक गए हैं। जब पहुंचने वाले थे हीरो के पास तो थक गए हैं। लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसको आइडिया लगा कि यहाँ पे कुछ मुझे डायमंड मिल सकते हैं, कुछ खजाना मिल सकता है। तो उसने क्या किया? उसने हार्ड वर्क तो किया, लेकिन उसने स्मार्ट चीजों को ऑपरेट करने में, यानी उसने किया हार्ड वर्क इन ए स्मार्ट वे। हार्ड वर्क इन ए स्मार्ट वे। उसी प्रकार जब बात करते हैं, एक बहुत ही पुरानी स्टोरी आपने सुनी है, प्यासे कौवे की कहानी। पुराने जमाने का कौवा क्या था? प्यास लगी, मटके में पानी कम है, उसने मटके में क्या किया? कंकड़ उठाए, मटके में डाले, डालता रहा, डालता रहा, डालता रहा, और जब मटका भरा तो उसने पानी पीकर अपनी प्यास को बुझाया। यह प्यासा कौवा पुराने समय का। लेकिन आज का कौवा है स्मार्ट कौवा। उसने बोला कि पत्थर डालने की जरूरत नहीं है, मेरे पास स्ट्रॉ है, पाइप है, मैं पाइप लगाऊंगा और पानी पी लूंगा, क्योंकि मेरा मकसद है प्यास बुझाना। तो मुझे हार्ड वर्क तो करूंगा, लेकिन हार्ड वर्क करूंगा मैं पाइप को ढूंढने में, पाइप को खोजने में। तो स्मार्ट हो गया है थ्रस्टी क्रो भी, प्यासा कौवा भी आज के समय पे स्मार्ट हो गया है। तो हमें भी स्मार्ट बनना है, लेकिन इतना स्मार्ट नहीं बनना है कि हम हार्ड वर्क करना छोड़ दें। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का हमें बनाना है एक शानदार कॉम्बिनेशन, एक शानदार कॉम्बिनेशन। जैसा आपके पास ये टूल है, अगर सिर्फ हार्ड वर्क करेंगे तो मूवमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम होगा, लेकिन इसमें टायर लगा देंगे, थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे, तो इसका जो मूवमेंट है बहुत ईजी और बहुत बेहतरीन हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? शिफ्ट फ्रॉम हार्ड वर्क टू स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क कम करके थोड़ा सा स्मार्ट, तो हमारा बिजनेस जो है वो नई बुलंदी पे पहुंच सकता है। और जब बात आती है हार्ड वर्क, टीम बनाने की बात जब आती है, डेवलप यूर टीम। पुराना जमाना जो आज भी करते, लगातार करते रहेंगे, जो करते रहना है, और वो है अगर हमें टीम को डेवलप करना है, तो टीम को डेवलप करने के लिए हम लोगों से मिलते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, उनको सिखाते हैं, डेवलप करते हैं, ट्रेंड करते हैं, और ये सब करने में हमारा बहुत सारा हार्ड वर्क, बहुत सारा परिश्रम, मेहनत लगता है। ये तो हमारा काम चलता रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ हमें करना है स्मार्ट वर्क, नया काम हमें करना है, नई तरीके से काम करना है, और वो है एक्वायर फिशिंग टीम। हमें एक्वायर स्ट्रेटजी पे काम करना है, और जो हमारी कॉम्पिटिटर कंपनीज के अंदर जो टीम है, जो लोग हैं, जो लीडर हैं किसी भी लेवल पे, उनको हमने इंट्रोड्यूस करना है कीवा के अंदर, और वो होगा हमारा स्मार्ट तरीके से। हमें स्मार्ट चीजों का इस्तेमाल करके, स्मार्ट बन के, जो हमारी कॉम्पिटिटर्स कंपनीज के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके लीडर्स हैं, उनको एक्वायर करना है, उनको अपनी तरफ लेके आना है। क्योंकि जब हम सिर्फ अपने ही लोग बनाते रहेंगे, दैट विल बी ए टाइम टेकिंग प्रोसेस। उसको बनाने में समय लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन हमें अपने बिजनेस को बढ़ाना है, अपने पे आउट्स को बढ़ाना है, अपनी लीडरशिप को बेहतर करना है, तो हमें लोगों को करना पड़ेगा एक्वायर। और एक्वायर करने के लिए हमें काम करना पड़ेगा अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने में। अगर हमें लोगों को एक्वायर करना है, नए लोगों को अपनी तरफ लेके आना है, तो हमें अपने आप को बनाना पड़ेगा एक बहुत ही शानदार इन्फ्लुएंसर। यानी हमें बनाना पड़ेगा अपने आप को एक ऐसा लीडर जिसको देख के लोग प्रभावित हों, इन्फ्लुएंस्ड हों, और जब आपकी इन्फ्लुएंस पावर बढ़ेगी तो
कंप्यूटर कंपनीज के लीडर्स आपके साथ जुड़ेंगे और काम करना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा बोला जाता है, लीडरशिप इज ऑल अबाउट इन्फ्लुएंस। लीडरशिप इज ऑल अबाउट इन्फ्लुएंस। आप किस तरीके से और कैसे लोगों को प्रभावित करते हैं, उससे डिसाइड होता है आपकी लीडरशिप कैसी होगी। तो जब हम बात करते हैं स्मार्ट वर्क का, फिशिंग का, लोगों को लेके आने का पुरानी नई कंपनीज के, तो उसके लिए हमें अपनी लीडरशिप को बेहतर करना पड़ेगा और उसके लिए हमें बनना पड़ेगा एक इन्फ्लुएंसर, प्रभावी हमें बनना पड़ेगा। और हमें अपने प्रभाव को बढ़ाना पड़ेगा, हमें स्पार्किंग बनना पड़ेगा, हमें ऐसा बनना पड़ेगा जिसको देख के लोगों के अंदर फायर जागे, ड्रीम जागे, लोग हमारे साथ काम करना पसंद करें। क्यों? क्योंकि जब हम प्रभावी बनेंगे तो लोग हमारे पास आएंगे ढूंढते हुए में कि हमें आपके साथ काम करना है। क्योंकि इन्फ्लुएंस के अंदर वो ताकत है, वो क्षमता है कि लोग आपको ढूंढते हैं, आप लोगों को नहीं ढूंढते। लेकिन लोग आपको ढूंढे, वो करने के लिए वी हैव टू बी एन इन्फ्लुएंसर, हमें प्रभावी बनना पड़ेगा। क्या आप लोग बनना चाहेंगे प्रभावी, कि लोग आपके पास आए आपको ढूंढते हुए और बोले कि सर मुझे आपके साथ काम करना है? किसी भी कंपनी के लीडर्स हो, आपके पास आके बोले कि मुझे आपके साथ वर्किंग करना है, उसके लिए वी हैव टू बी एन इन्फ्लुएंसर। हमें अपने आप को बनाना पड़ेगा एक प्रभावी लीडर, इफेक्टिव लीडर। और बात करते हैं कैसे। आज के समय पे अपने आप को प्रभावी बनाने के लिए हमारे पास एक बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन टूल है, और वो टूल है सोशल मीडिया। आज के समय सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके हम अपने आप को ज्यादा बड़ा इन्फ्लुएंसर, प्रभावी बना सकते हैं और अपनी लीडरशिप को शानदार, दमदार कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके हम अपने एनवायरनमेंट के अंदर, मार्केट के अंदर अपने इन्फ्लुएंस को, प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब बात करते हैं सोशल मीडिया, वाई सोशल मीडिया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल क्यों करें अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए? सबसे पहला पॉइंट, सोशल मीडिया क्या है? एक बेटर सर्च इंजन, यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे सर्च जो होती, खोज जो होती है, वो बेहतर होती है और बड़े इजिली आप किसी तक भी अपनी पहुंच को लेके जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट, ब्रांड अवेयरनेस एंड रिकॉग्निशन। जब आप सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं और बात करते हैं लीडरशिप का, बात करते हैं अचीवमेंट्स का, बात करते हैं सक्सेस का, बात करते हैं डेवलपमेंट का, तो लोग आपके प्रति अवेयर होते हैं, आपका जो पहचान है, सम्मान है, वो बढ़ता है। और मैं हमेशा बार बार बोलता हूं, मेरा डायलॉग मैं बहुत बार बोल चुका हूं, फिर बोलूंगा कि अगर आपको बिजनेस के अंदर, लाइफ के अंदर, कीवा के अंदर शानदार बनना है, बेहतर बनना है, तो हमें अपने आप को बनाना पड़ेगा ब्रांड। अगर ब्रांड नहीं बनाएंगे तो आने वाले समय में हमारी बजेगी बैंड। तो बैंड बजने से बचाने के लिए हमें अपने आप को बनाना है ब्रांड। और ब्रांड बनाने के लिए हमारे पास एक शानदार टूल है, जरिया है, सिस्टम है, और वो है सोशल मीडिया। क्योंकि जब हम सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं और लगातार अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं एज ए शानदार लीडर, तो हमारा जो ब्रांड अवेयरनेस है वो बढ़ता है, हमारी पहचान बढ़ती है। और आज के समय बोला जाता है विजिबिलिटी इज वैल्यू, जो दिखता है वो बिकता है। अपने आप को ज्यादा हाई प्राइस में सेल करने के लिए, अपनी कीमत को बढ़ाने के लिए, अपने ब्रांड को बनाने के लिए हमें दिखना पड़ेगा। क्योंकि दिखेंगे नहीं तो बिकेंगे नहीं, यानी हमारी ब्रांड नहीं बनेगी। तीसरा पॉइंट, वाई सोशल मीडिया, फाइंड न्यू प्रोस्पेक्ट एंड कस्टमर। सोशल मीडिया वो शानदार प्लेटफॉर्म है, वो शानदार जरिया है जहां से हमें नए प्रोस्पेक्ट और नए कस्टमर्स मिलते हैं। तो हमारा जो प्रॉब्लम होता है, लिस्ट खत्म हो गया, लोग खत्म हो गए, उसको हम दूर कर सकते हैं बाय यूजिंग सोशल मीडिया। क्योंकि जब सोशल मीडिया पे हम एक्टिव होते हैं, हमारी ब्रांड बनती है, तो नए लोग हमारे पास आते हैं, नए प्रोस्पेक्ट, नए कस्टमर हमारे बनते हैं। चौथा, बेनिफिट्स, इंक्रीज सेल्स। यानी जब हम सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, हमारी ब्रांड इमेज बढ़ती है, तो हमारा जो बिजनेस है, सेल्स है, वो भी बढ़ता है। और जब सेल्स बढ़ता है तो हमारे पे आउट्स भी बढ़ते हैं। फिफ्थ बेनिफिट, हेल्प टू टारगेट ऑडियंस मोर इफेक्टिवली। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके हम अपने टारगेट ऑडियंस को बेहतर तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। हम ये सोशल मीडिया में कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम टारगेट कर सकते हैं कि मुझे इस शहर के अंदर, इस एज ग्रुप के अंदर, इस एज ग्रुप में मेल, फीमेल, स्टूडेंट, बिजनेसमैन में अपने आप को पहुंचाना है। और फिल्ट्रेशन लगा के आप टारगेट तरीके से लोगों तक अपने आप को पहुंचा सकते हैं और अपनी ब्रांड को बढ़ा सकते हैं बाय यूजिंग सोशल मीडिया। नेक्स्ट बेनिफिट, फीडबैक फ्रॉम योर कस्टमर। इसका जो सबसे बड़ा फायदा है ये होता है कि सोशल मीडिया पे हम जब चैटिंग करते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो हमें मिलता है इंस्टेंट फीडबैक। जैसे मैं आपसे बीच बीच में बोल रहा हूं कि सर
आप चैट कीजिए, रिप्लाई कीजिए, तो आप लोग रिप्लाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम भी यूज कर रहे हैं एक सोशल मीडिया, जूम ऐप का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेक्शन होती है, फीडबैक्स होते हैं, बहुत इंस्टेंट मिलते हैं, बहुत जल्दी हमें मिल जाते हैं। और सातवां बेनिफिट है स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी। जब आप बार बार सोशल मीडिया पे दिखेंगे तो आपकी जो कस्टमर लॉयल्टी है वो बढ़ेगी, आपका आपके प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा, और जब विश्वास बढ़ेगा तो बिजनेस भी बढ़ेगा। आगे बात करते हैं why social media. We can find more prospect on social media. सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करके हम नए अननोन प्रोस्पेक्ट तक भी पहुंच सकते हैं और उनको अपना कस्टमर या डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब बात करते हैं प्रोस्पेक्टिंग का, तो हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता कन्वेंशनल तरीका, फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग, और दूसरा तरीका है सोशल मीडिया प्रोस्पेक्टिंग। जब बात करते हैं ट्रेवलिंग का, तो अगर आपको फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग करना है, किसी से मिल के आपको डिस्कशन करना है, तो आपको ट्रेवलिंग करना पड़ेगा। लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल जब आप करते हैं तो ट्रेवलिंग आपको करना नहीं पड़ेगा। उसके बाद मनी, जब आप फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग के लिए बाहर निकलेंगे तो आपका पैसा ज्यादा खर्चा होगा, लेकिन सोशल मीडिया में प्रोस्पेक्टिंग करने में आपका जो खर्चा है वो कम रहेगा। थर्ड, एनर्जी, जब आप फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग करेंगे तो आपका एनर्जी ज्यादा लगेगा, लेकिन जब आप सोशल मीडिया पे रहेंगे तो आप घर पे बैठ के एक बार में एक से ज्यादा 10 20 50 लोगों तक अपने प्रोस्पेक्टिंग को पहुंचा सकते हैं। यानी आपका जो ऑन एवरेज जो एनर्जी है वो कम इस्तेमाल होगा, आपकी एनर्जी कंजर्व बनी रहेगी। उसके अलावा कन्वर्जन रेशियो, जब हम बात करते हैं फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग की, तो रीच कम होगी तो कन्वर्जन भी कम होगा। लेकिन सोशल मीडिया में क्या होता है, हमारी जो रीच होती है वो ज्यादा होती है, और जब ज्यादा रीच होती है तो एवरेज निकालते हैं तो कन्वर्जन भी हाई हो जाता है। तो ये बेनिफिट है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने का। हमारी ट्रेवलिंग कम होगी, पैसा कम खर्च होगा, एनर्जी कम खर्च होगी, और कन्वर्जन ज्यादा होगा अगर हम करते हैं सोशल मीडिया प्रोस्पेक्टिंग। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगेन बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के फायदे क्या क्या हैं? सबसे पहला, यू एक्सपेंड यूर रीच कॉन्टिन्यूसली टू न्यू प्रोस्पेक्ट। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके हम लगातार अपनी रीच को नए लोगों तक पहुंचा सकते हैं, यानी हम लगातार अपनी लिस्ट को बिल्ड कर सकते हैं। हेल्प यू स्ट्रेंथन यूर रिलेशनशिप। सोशल मीडिया पे हम क्या बार बार इंटरेक्शन करते हैं, चैटिंग करते हैं, एक दूसरे के स्टेटस को, फोटोज को, इमेज को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो इससे हमारी जो बॉन्डिंग है, रिलेशनशिप है, वो शानदार होती है। और एमएलएम के अंदर से बोला जाता है कि एमएलएम क्या है? एमएलएम व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? एमएलएम है सेल्स प्लस रिलेशनशिप। जब आप कुछ सेल करते हैं और उस सेल्स के अंदर आपका जो रिलेशनशिप है वो शानदार होता है, तो वो कहलाता है नेटवर्क मार्केटिंग। तो जब आप यूज करते हैं सोशल मीडिया का, तो इससे आपका जो रिलेशनशिप है वो बेहतर होता है, तो सेल्स होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट, हेल्प यू टू बिल्ड यूर ब्रांड। सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है जिसमें हम कुछ बड़ा खर्चा ना करके, विदाउट इन्वेस्टिंग टू मच मनी, हम अपने आप को ब्रांड बना सकते हैं। हम दिखा सकते हैं लोगों को कि आपको जो लीडरशिप चाहिए, जो क्वालिटीज आप ढूंढ रहे हैं, वो हमारे अंदर हैं। हमारे अंदर वो कैपेबिलिटीज हैं, क्षमताएं हैं, क्योंकि हम लोगों को ट्रेंड करते हैं, डेवलप करते हैं, एजुकेट करते हैं, टीच करते हैं, ताकि वो बिजनेस में लगातार आगे बढ़ते रहें। इसके लिए सोशल मीडिया एक शानदार प्लेटफॉर्म हमारे पास अवेलेबल है। आगे बात करते हैं बेनिफिट ऑफ सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया इज एन एक्सलेंट प्लेटफॉर्म टू प्रमोट कीवर बिजनेस आइडियाज। आपके दिमाग के अंदर, हर इंसान की सोच अलग होती है, हर दिमाग के माइंड के अंदर अलग अलग थॉट्स आते हैं, अलग अलग आइडियाज आते हैं। तो कीवर बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपके पास जो भी आइडियाज हैं उनको आप प्रमोट कर सकते हैं वाया सोशल मीडिया, और आपका बिजनेस है वो लगातार बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट बेनिफिट, मैक्सिमाइज यूर बिजनेस रीचेस टू द अननोन प्रोस्पेक्ट। सबसे बड़ा फायदा जो है सोशल मीडिया का वो ये है कि इसका इस्तेमाल करके हम अपनी जो रीच है, पहुंच है, अननोन लोगों तक, जिनको हम नहीं जान सकते और शायद वो हमारे बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं, उन तक पहुंचने का अपनी का एक शानदार प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया। उसके अलावा सबसे अच्छी बात क्या है, इजी टू यूज। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, जूम हो, इनका इस्तेमाल करना बहुत ही आसान होता है, और कोई भी इंसान 2 4 5 बार इनका इस्तेमाल करके इनको बड़ी बेहतर तरीके से ऑपरेट करना सीख जाता है। और सबसे अच्छी बात और क्या है, सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है दैट इज कॉस्ट इफेक्टिव, यानी आपका जो खर्चा है वो बहुत ही
कम होता है, आपके पैसे बहुत ही कम लगते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है, आपको कम अपना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, खर्चा ना के बराबर इसमें आपका होता है। और बेस्ट चीज क्या है सोशल मीडिया का, यूज एनी टाइम एनीवेयर, इसका इस्तेमाल आप कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं, चाहे आप बस में हैं, ट्रेवलिंग कर रहे हैं, कार से जा रहे हैं, रात को हैं, दोपहर हैं, सुबह हैं, शाम है, किसी भी समय हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कभी भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है जो कभी भी हम यूज कर सकते हैं और करते भी हैं, ये बेनिफिट्स हैं यूजिंग सोशल मीडिया। अब बात करते हैं पावर ऑफ इंटरनेट, क्योंकि जब बात करते हैं सोशल मीडिया का, तो सोशल मीडिया को ऑपरेट करने के लिए वी नीड इंटरनेट, हमें इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। कि तो इंटरनेट की ताकत क्या है, आप देख पा रहे हैं अमेजन, अमेजन की अपनी कोई दुकान नहीं है, अपना कोई शोरूम नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज्यादा सामान बेचता है, और इसका मालिक जो है जॉब बेजोस, वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया। कोई दुकान नहीं खोला, कोई शोरूम नहीं खोला, फिर भी इस इंटरनेट का इस्तेमाल करके वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया। उसी प्रकार बात करें ओला उबर, उनकी अपनी कोई गाड़ियां कोई कारें नहीं है, फिर भी वो सबसे बड़ी कैब कंपनीज बन गई, पावर ऑफ इंटरनेट। तीसरा ओयो, ओयो का अपना कोई होटल्स नहीं है, लेकिन फिर भी वो सबसे बड़ी होटल चेन बन गया, क्यों, बाय द पावर ऑफ इंटरनेट। फोर्थ आप देख पा रहे हैं नेटफ्लिक्स, कोई टीवी चैनल नहीं है, फिर भी करोड़ों लोग इसको पैसे देख के हर महीना देखते हैं, क्यों, पावर ऑफ इंटरनेट। तो आज का जो युग है क्रांति का युग है, इस और आज की जो क्रांति है वो है इंटरनेट क्रांति। तो अगर हम अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, अपने आप को लीडर बनाना चाहते हैं, तो हमें भी इस इंटरनेट का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने आप को ब्रांड बनाने के लिए, अपने आप को एक शानदार दिखाने के लिए, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव टू यूज बेटर इंटरनेट फीचर्स। अब बात आती है द पावर ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। 73% लोग ये बिलीव करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग, सॉरी 73% लोग ये बिलीव करते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो बहुत इफेक्टिव है उनके बिजनेस को बूस्टअप करने में। 73% लोग ये विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं दैट सोशल मीडिया इज वेरी इफेक्टिव इन प्रमोटिंग देयर बिजनेस, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, नए कस्टमर तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है। और अब बात आती है सोशल मीडिया पे हम क्या क्या इस्तेमाल करें। तो सबसे पहला चीज जो आपको करना है सोशल मीडिया के ऊपर, वो करना है फेसबुक के ऊपर जाके, जब भी आप फेसबुक के ऊपर कुछ डालते हैं, आपकी जो पोस्ट डालते हैं, आपकी सक्सेस की, आपकी अचीवमेंट्स की, आपकी मीटिंग की, आपके ट्रेनिंग्स की, आपके सेमिनार्स की, आपकी अचीवमेंट्स की, तो उनको सिर्फ पोस्ट नहीं करना है। जब भी आप कुछ पोस्ट करते हैं, आपके पास एक ऑप्शन आता है, वो ऑप्शन आता है टैग फ्रेंड्स। हमेशा आपने अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको टैग करना है, क्योंकि जब टैग करते हैं तो जिन जिन फ्रेंड को आपने टैग किया है, जैसे आप कुछ पोस्ट करते हैं, वो जो आपकी पोस्ट है उन फ्रेंड तक पहुंच जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है कि आपके किसी कॉमन फ्रेंड ने कुछ आपका कुछ स्टेटस को अपडेट किया है। तो टैगिंग वो फीचर है जिसका इस्तेमाल करके हम बहुत बड़ी संख्या में प्रोस्पेक्ट तक पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा कोई फ्रेंड है, मैं कुछ फेसबुक पे डालता हूं और मैंने किया 50 फ्रेंड्स को टैग, मैंने अपने 50 फ्रेंड्स को टैग किया, तो जैसे मैंने कुछ अपडेट किया अपने स्टेटस को, तो 50 फ्रेंड और 50 फ्रेंड के मान लीजिए 50 कॉमन फ्रेंड और हूं, तो 50 इंटू 50 मतलब आपकी जो एक पोस्ट है, एक स्टेटस है, वो 2500 लोगों तक कम से कम पहुंच सकता है, अगर आप यूज करते हैं टैगिंग फीचर का जो फेसबुक के अंदर आपको मिलता है। तो जब भी आपकी कोई अचीवमेंट्स हो, आपका कोई मीटिंग्स हो, ट्रेनिंग्स हो, सेमिनार्स हो, या जो भी कुछ आप एक्टिविटीज करते हैं, उनको जो आप पोस्ट करते हैं, तो सिर्फ पोस्ट नहीं करना है, आपको करना है अपने फ्रेंड्स को टैग। टैगिंग से आपका जो रीच है वो बहुत शानदार बढ़ जाता है, और जब लगातार आप टैग करते हैं, आपकी रीच बढ़ती रहती है, तो आपकी जो इमेज है सोशल मीडिया के ऊपर वो शानदार बनती है और आपकी ब्रांड बिल्डिंग होती है। दूसरा फीचर जो आता है वो आता है वीडियो मार्केटिंग, और ऐसा बोला जाता है कि आज के समय वीडियो मार्केटिंग सबसे बेहतर वो जरिया है, माध्यम है सोशल मीडिया के ऊपर, जिससे आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि हमने सुना है, देखा है, जाना है कि हम कानों से जो चीज सुनते हैं, हम कानों से जो चीज सुनते हैं वो हमें सिर्फ 20% याद रहती है, हम जो आंखों से देखते हैं वो 30% याद रहती है, लेकिन जो चीज हम कानों से सुनते हैं और साथ के साथ आंखों से देखते हैं वो 70% तक हमें याद रह जाती है। एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, आपके आपके घर में छोटे बच्चे हैं और वो छोटे बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब के ऊपर जाके कुछ वीडियोस देखते हैं, गाने सुनते हैं या कुछ भी पोएम देखते हैं, वो वहां पे सुनते भी हैं और देखते भी हैं, तो उनको वो चीजें बहुत जल्दी मेमोराइज हो जाती हैं। लेकिन जब बच्चों को बोलते हैं बुक्स पढ़ने के लिए, किताबें पढ़ने के लिए, तो वहां पे सिर्फ वो देखते हैं और सिर्फ देखते हैं, तो उनको मेमोराइज चीजें कम हो पाती हैं। इसलिए बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग वो जरिया है जहां पे हम अपनी चीजों को दिखाते भी हैं और सुनाते भी हैं, और जब दिखाते भी हैं और सुनाते भी हैं तो चीजें 70% तक मेमोराइज हो जाती हैं। इसलिए बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको वीडियो मार्केटिंग करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, वीडियो मार्केटिंग इंपोर्टेंस क्या है। बिजनेस की बात करें तो 97% जो मार्केटर्स हैं वो कहते हैं कि वीडियो मार्केटिंग से उनका जो बिजनेस है, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जो सर्विस हैं, वो कस्टमर तक बेहतर तरीके से पहुंच पाते हैं। और वही दूसरी तरफ 95% जो कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो भी ये बोलते हैं कि किसी भी चीज को खरीदने से पहले हम उसके बारे में जो कुछ वीडियोस होती हैं वो देखना पसंद करते हैं। तो बिजनेसमैन प्लस कंज्यूमर यानी व्यापारी और खरीदार दोनों को ये पता है कि वीडियो मार्केटिंग वो जरिया है जिससे हम अपने सेल्स को बढ़ा सकते हैं, और कंज्यूमर को पता है कि मुझे कुछ खरीदना है तो मैं पहले उसके बारे में वीडियो देखना पसंद करूंगा। तो वीडियो मार्केटिंग अगर आप करते हैं तो आपका जो बिजनेस है वो लगातार बुलंदी पे आगे बढ़ता रहेगा। बात करते हैं फिर से, हमारे पास ऑप्शन आता है कि जब भी आप बात करें वीडियो मार्केटिंग का, तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है फेसबुक। फेसबुक के ऊपर जाके भी आप वीडियो मार्केटिंग कर सकते हैं। कैसे? जब ट्रेनिंग करते हैं, सेमिनार करते हैं, कोई आपकी टीम्स के अंदर सक्सेस अचीवमेंट होती है, तो उनको आपने क्या करना है, आपने करना है फेसबुक लाइव। यहाँ पे आप फेसबुक देख पा रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन होता है फेसबुक लाइव, यहाँ पे ऑप्शन है फेसबुक लाइव। इस पे जाके आपका जो भी कुछ आप शेयर करना चाहते हैं, जो भी कुछ आप वीडियो बनाएंगे, वो लाइव लोगों तक पहुंचेगी, और जब आपकी वीडियोस लोगों तक पहुंचेंगी तो लोग देखेंगे और सुनेंगे, और देखेंगे और सुनेंगे तो आपकी जो ब्रांड इमेज है वो शानदार बनेगी, और ब्रांड इमेज शानदार होगी तो आपको इन्फ्लुएंस प्रभाव भी लगातार बढ़ता रहेगा। तो आज से अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि आपकी पूरी टीम के अंदर, आपकी पूरी टीम के अंदर कोई भी ट्रेनिंग होता है, मीटिंग होता है, सेमिनार होता है, या कुछ भी आपकी टीम के अचीवमेंट्स हैं, उनको आप फेसबुक लाइव पे जाके शेयर करेंगे वीडियो के माध्यम से, ताकि आपकी जो अचीवमेंट्स हैं वो ज्यादातर लोगों तक पहुंचे। क्या आप ये छोटा सा काम कर सकते हैं? आप सबसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या हम फेसबुक पे जाके लाइव में जाके आपकी जो अचीवमेंट्स हैं, आप जो भी कुछ एक्टिविटीज करते हैं, क्या हम उनको लाइव कर सकते हैं या नहीं? बहुत सिंपल काम है, अगर आप करेंगे तो आपकी जो रीच है, आपकी जो पहुंच है वो लोगों तक बढ़ेगी, और जब पहुंच बढ़ेगी तो आपको जो प्रभाव है वो बढ़ेगा, और प्रभाव बढ़ेगा तो लोगों को एक्वायर करना, फिशिंग करना आसान हो जाएगा, क्योंकि आपकी लीडरशिप लगातार ग्रो करेगी। तो आपने इस्तेमाल करना है फेसबुक लाइव ऑप्शन को अपने हर अचीवमेंट्स के लिए, हर मीटिंग के लिए और हर ट्रेनिंग सेमिनार के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपकी रीच लगातार बढ़ती रहे। उसके बाद हम यूज कर सकते हैं लास्ट बट द लीस्ट, और वो है वीडियो मार्केटिंग ऑन यूट्यूब। यूट्यूब पे जाके भी हम अपनी कुछ वीडियोस बना के हम लोगों को प्रमोट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, उनको अवेयर कर सकते हैं कि कीवा क्यों बेस्ट है, वाई कीवा इज बेस्ट, कीवा के अंदर आपकी जो अचीवमेंट्स है वो क्या रही हैं। आप कंपेयर कर सकते हैं कि वह बेस्ट क्यों है इधर से, क्योंकि हम कितने शानदार हैं, कितने बेहतरीन हैं, जब तक हम बताएंगे नहीं लोगों को पता नहीं चलेगा, और जब तक पता नहीं चलेगा लोग हमारे साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। तो अपनी रीच को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमें वीडियो मार्केटिंग का सहारा लेना है ऑन फेसबुक एंड यूट्यूब, और यहाँ पे हम जाके अपना कंपैरिजन वीडियोस, वाई की वाई इज बेस्ट, आपके अचीवमेंट्स क्या रही हैं, वो सब वीडियो बना के आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ताकि आपकी जो रीच है वो लगातार लोगों तक, नए प्रोस्पेक्ट तक बढ़ती रहे, और आपका जो बिजनेस है लगातार ग्रो करता रहे, आपके अचीवमेंट्स लगातार शानदार होते रहे, और आप नए प्रोस्पेक्ट को, नए लोगों को अपनी टीम में लगातार ज्वाइन करवा सकें। और ये सिर्फ हम बोल नहीं रहे, इस चीज का बहुत, हमारे जो लीडर्स हैं, काफी लीडर्स हैं, उन्होंने इसका बहुत शानदार इस्तेमाल किया भी, इसका यूज किया भी है, और उनको उनका बेनिफिट भी शानदार मिला है। चाहे हमारे लीडर यूपी से हो, बिहार से हो, महाराष्ट्र से हो, तमिलनाडु से हो, कहीं से भी, उन्होंने जिन जिन लीडर्स ने यूज किया है वीडियो मार्केटिंग का, उनको शानदार बिजनेस मिला है। मुंबई में बैठ के लोगों ने टीम बनाया, हैदराबाद के अंदर, साउथ के अंदर, नॉर्थ के अंदर, नॉर्थ के लोगों ने बैठकर टीम बनाया,
साउथ में, ईस्ट में, बाय यूजिंग वीडियो मार्केटिंग। तो हमें इस वीडियो मार्केटिंग का इस्तेमाल करना है और यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर, फेसबुक लाइव में जाके जो भी कुछ हमारी एक्टिविटीज होती हैं उनको लगातार प्रमोट करना है, शेयर करना है, ताकि हमारी रीच लगातार बढ़ती रहे और हमारी ब्रांड बिल्डिंग लगातार शानदार होती रहे। तो ये था आज का हमारे वेबिनार का एक छोटा सा डिस्कशन, छोटा सा सेशन। उम्मीद करते हैं कि हमारा जो कुछ कोशिश रहा हो, चाहे बताने का अबाउट फेशियल किट्स, प्रोटीन पाउडर या सोशल मीडिया का इस्तेमाल क्यों करना है, आपको पसंद आया होगा। अगर आपके जो भी आज की ट्रेनिंग वेबिनार को लेकर जो भी आपके कमेंट्स हैं, फीडबैक्स हैं, आप चैट बॉक्स में वो लिख सकते हैं, ताकि तो आपके जो चैट्स होते हैं, जो कमेंट्स होते हैं, उनसे हमें पता लगता है कि हमें कितना अपने आप को और इम्प्रूव करना है। और लास्ट में हमेशा एक बार बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं, शानदार बोलते हैं कि जो कुछ हम बताने की कोशिश करते हैं, अगर आप उसको सिर्फ सुने नहीं, सुन के उनको इंप्लीमेंट करें, उन पे काम करें, तो शायद आपको जो बिजनेस है, आपकी टीम है, लगातार डेवलप करती रहेगी और आप लगातार नई बुलंदियों पे आगे बढ़ते रहेंगे। तो सिर्फ सुनना नहीं है, सुन के कोशिश करना है उन चीजों को इंप्लीमेंट करने का। और जब इंप्लीमेंट करेंगे, उन पे काम करेंगे, एक्शन लेंगे, तो रिजल्ट भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि नेचर के अंदर, प्रकृति के अंदर एक रूल है, रूल दिया था न्यूटन साहब ने। उन्होंने बोला था कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी जब आप एक्शन लेंगे, कोई भी काम करेंगे, तो जैसा आपने काम किया है, आपके काम के हिसाब से आपको मिलेगा रिएक्शन, आपको मिलेगा उसका फल। तो अगर फल को बढ़ाना है, रिजल्ट बढ़ाना है, तो एक्शंस बढ़ाने पड़ेंगे, हमें अपने आप को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा एक शानदार लीडर की तरह। और उसके लिए यू कैन यूज सोशल मीडिया, फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव। और फेसबुक के ऊपर जब भी आप कुछ कमेंट्स करते हैं, टैग करते हैं, शेयर करते हैं या स्टेटस अपडेट करते हैं, वी कैन यूज टैगिंग फीचर। तो ये था आज का हमारी तरफ से वेबिनार। और वेबिनार को फिर से वाइंड अप करने के लिए मैं आपके बीच में फिर से बुलाना चाहूंगा सत्य प्रकाश शर्मा जी को। सत्य सर, प्लीज वेलकम बैक सर। यस यस हरीश जी, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने आज सोशल मीडिया को किस तरह से अपने बिजनेस बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करना है और किन किन बारीकियों का ख्याल रखना है, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोगों को बताया। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे इस कीवा इंडस्ट्री की धरातल से जुड़े हुए जो हमारे लीडर्स हैं, वो चीजों को ट्रांसफॉर्म करने में बिलीव करते हैं। और मुझे इस बात की खुशी होती है, हम सबों को इस बात की खुशी है कि वास्तव में आपने किया इन चीजों को। 2020 की दौर में जो चीजें सिर्फ और सिर्फ हम सोचते थे, हमने इस 2020 के अंत तक आते आते इन चीजों को धरातल पर ला करके छोड़ दिया। दोस्तों, 2020 में अब करीब कुछ ही समय शेष रह गए, आई मीन क्लोजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 जनवरी 2021 को दिसंबर महीने की विधिवत क्लोजिंग होने जा रही है। बहुत सारी स्कीम है, बहुत सारे हम सबों की एक्सपेक्टेशन है, टीम को लेकर के बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है। और आज हम सबों ने कोशिश किया कि जो स्कीम्स की पार्ट है, जो प्रोडक्ट्स की पार्ट है, वो हम तमाम लोगों के साथ उनसे शेयर करें। दोस्तों, हमें पता है कि एक एक पल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गिनती के कुछ दिन रह गए हैं इस दिसंबर की क्लोजिंग को समाप्त होने में, और आप सभी पूरे दम-खम लगाए हुए हैं, पूरे टीम को आप मोबिलाइज किए हुए हैं, ताकि एक बेहतरीन सी ऊंचाई बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ला करके खड़ा कर सकें। और दोस्तों, इस जज्बात को, इस प्रयास को सलाम है। और पूरे करीब करीब 400 की संख्या में पूरे पैन इंडिया लेवल से जुड़े हुए ये लीडर्स, ये इस बात का प्रमाण है कि हम हर परिस्थिति में अपने आप को अपडेट करने के लिए हम तैयार हैं। और दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर आप तैयार है तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। दोस्तों, 2021 का दौर आपका है। 2021 का जो दौर है वो आपकी ब्रांड बिल्डिंग का है। 2021 का जो समय है आपके सपनों को पूरा करने वाला समय है। और इस प्रयास में हम आपके कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। और जिस भावना के साथ हम सभी एक लंबे समय से इस प्रयास को हम मुमकिन करने में जुटे हुए हैं, इस प्रयास की इस दौर को और इस बॉन्डिंग को हमें और भी ज्यादा मजबूत करना है। और भी बेहतरीन तरीके से हम अपने जीवन के सपनों को 2021 में पूरा करें। इस कमिटमेंट के साथ, इस विश्वास के साथ इस दिसंबर महीने की क्लोजिंग की तरफ ध्यान देनी है। पुनः से आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे ट्रेनिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट टीम आपको रिगार्ड करती है, आपको सैल्यूट करती है। मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन आप लोगों से बहुत सारी हैं, और यकीन मानिए आप इन चीजों को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आपका इतिहास ये कहता है। पुनः से एक ही बात कहेंगे, जुट जाइए
और अपने इस दिसंबर महीने की क्लोजिंग को बेहतरीन कराने के लिए आप कमर कस लीजिए। समय आ चला है। गिनती के कुछ दिन हमारे पास शेष रह गए हैं। सो पुनः से थैंक यू। जय हिंद, जय कीवा। और आज की इस मीटिंग को हम इन्हीं शब्दों के साथ विराम देते हैं। पुनः से आप लोगों के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी कुछ नए विषय के साथ और कुछ अन्य तरीके से। जय हिंद, जय कीवा। यस, थैंक यू एवरीवन। और जैसा भी सर ने लास्ट में बोला सत्या जी ने कि क्लोजिंग आ चुकी है, तो क्लोजिंग में आपका जो कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, उसको शानदार बनाना है, क्योंकि जितना शानदार आपका कंट्रीब्यूशन होगा उतना बड़ा आपका पे आउट्स होगा, उतनी बड़ी आपकी अचीवमेंट्स होंगी, उतने बड़े आपके चेक्स बनेंगे। तो आप सभी को विश यू हैप्पी क्लोजिंग। लगातार कीवा के साथ आगे बढ़ते रहिए और अपने सपने पूरे करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।